उसने डॉक्टर को मुखातिब करते हुए कहा कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा दें कि इस मर्तबा मेरी बहू का बेटा ही हो। 2 बेटियां पहले हैं, अब तो बेटा ही होना चाहिए। डॉक्टर ने जवाब दिया, मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई नहीं है। सास ने कहा, फिर किसी और डॉक्टर का बता दें। डॉक्टर ने कहा, आपने शायद बात गौर से नहीं सुनी। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे दवाई का नाम नहीं आता। मैंने ये कहा कि मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई नहीं है। इस मौके पर लड़की का ससुर बोला कि वो फलां लेडी डॉक्टर तो कहती है। डॉक्टर ने बात काटते हुए कहा कि वो जाली डॉक्टर होगा। इस तरह के दावे जाली पीर फकीर हकीम वगैरह करते हैं, सब फराड है ये। अब लड़की के शौहर ने कहा कि उसका मतलब हमारी नस्ल फिर नहीं चलेगी। डॉक्टर ने कहा कि यह नस्ल चलना क्या होता है? इनके जीन्स का अगली नस्ल में ट्रांसफर होना ही नस्ल चलना है ना? तो ये काम तो आपकी बेटियां भी कर देंगी। बेटा क्यों जरूरी है? वैसे आप भी आम इंसान हैं, आपकी नस्ल में ऐसी क्या बात है जो बेटे के जरिए ही लाजमी चलनी चाहिए? ये बात सुनकर ससुर ने कहा कि डॉक्टर साहब कोई नाम लेने वाला भी तो होना चाहिए। डॉक्टर ने इनसे सवाल किया कि आपके परदादे का क्या नाम है? इस मौके पर ससुर बस इतना कह सका कि वो मैं जानता हूं। डॉक्टर ने कहा कि मुझे पता है आपको नाम नहीं आता, आपके परदादा को भी ये टेंशन होगी कि मेरा नाम कौन लेगा। आज उसकी औलाद को अपने दादा का नाम भी पता नहीं। इस तरह आपके मरने के बाद आपका नाम कोई ले या ना ले, आपको क्या फर्क पड़ेगा? आपका नाम लेने से कब्र में पड़ी आपकी हड्डियों को कौन सा सुनाई देगा? अल्लामा इकबाल को गुजरे काफी अरसा हो गया, आज भी निसाब में उनका सबक पढ़ाया जाता है। गंगाराम को मेरे हुए काफी साल हो गए, लेकिन लोग इज भी गंगाराम अस्पताल की वजह से गंगाराम को नहीं भूले। ईधी साहब मर गए, लेकिन नाम अभी भी जिंदा है और रहेगा। गौर व फिक्र कीजिए, कायनात की सबसे महबूब तरीन हस्ती रसूल पाक की जिंदगी पर और उनकी अल मुबारक पर, जिनको अल्लाह ताला ने बेटे अता फरमाए और फिर वापस ले लिए और एक बेटी से नस्ल चलाई। जब तक दुनिया है हुजूर पाक का नाम रहेगा। लिहाजा बेटी और बेटों में हरगिज फर्क ना करें। बेटा अगर नेमत है तो बेटी रहमत है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।